নাজিয়া নমস্কার। নাজিয়া, ইতিমধ্যেই আমরা যে ফলাফল দেখতে পাচ্ছি, উত্তরাখণ্ডে আবার সেই সাফরন ঝড়, ইউপিতে আবার সেই যোগীরাজ, আবার সেই বিজেপি মোটামুটি 4টে জায়গায় ইতিমধ্যেই এগিয়ে আছে এবং সরকার গড়ার দিকে। পাঞ্জাবে আপ এগিয়ে আছে, কি বলবে এই ফলাফল নিয়ে, কি বলবে? অ্যাকচুয়ালি আই এম রিয়েলি ভেরি হ্যাপি। আজ তো আমি অনেক খুশি। কেন? देखिए, इलेक्शन क्या होता है और कितने बैलेंस तरीके से होता है, आज यूपी में हम लोगों ने देख लिया। एक ऐतिहासिक इलेक्शन देखा जहां ना एक भी मर्डर हुआ, ना एक भी मॉलेस्टेशन हुआ, ना छप्पा वोट का सामने कुछ आया, ना ही फेक वोटर्स कुछ सामने आए, ना ही कोई ऐसा प्रदर्शन सामने आया। बहुत ही हर एक अपोजिशन पार्टी ने अपनी अपनी रैली बहुत अच्छे से की, अपना अपना जो प्रचार था वो बहुत अच्छे से किया, अपनी अपनी मीटिंग बहुत अच्छे से की। इवन वोट के दिन महिलाएं इतनी सेफ खुद को फील कर रही थी कि उन्होंने सेल्फी ले लेकर के बूथ के सामने अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। पिंक कलर के बोर्ड के साथ महिलाओं को बैठने की सुविधाएं दी गई थी, पानी की सुविधाएं दी गई थी। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश जो कभी क्राइम की जगह हुआ करती थी अखिलेश जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश जहां मुसलमान, हिंदू, हर एक लड़कियों को बाहर निकलने में डर लगता था। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं अपने आप को दोपहर के वक्त भी सेफ नहीं फील करती थी। और ये योगी जी की सरकार आई है कि हर एक महिलाओं के जुबान पर यही था कि वंस अगेन योगी जी, वंस अगेन योगी जी, वंस मोर योगी जी। सीखना चाहिए हमारी प्रिय मुख्यमंत्री को, श्रीमती ममता बनर्जी जी को सीखना चाहिए कि लालू जैसा बिहार वो बंगाल को जो बनाकर रखी है, जिसके हर एक विभाग में घोटाला था, चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, दूध घोटाला, गोबर घोटाला, सब गोबर घोटाला था, उसी तरीके से उन्होंने गोबर गणेश कर दिया है पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल को। यूपी में कहा जाता था कि सिर्फ गुंडे पलते हैं, आज यूपी की सरकार को देखिए कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है और एक चोट किसी अपोजिशन पार्टी के नेता को, मंत्री को या किसी को भी नहीं आई है। इसको कहा जाता है बैलेंस्ड और एक सक्सेसफुल सरकार। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अखिलेश जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी पूरी पार्टी आज उस दिन को कोस रही होगी मंदिर में जाकर के, और अपने अपने घर में आंसू बहा रही होगी कि हमने एक ऐसी औरत को बुला लिया अपने कैंपेनिंग में कि जो 2-4 वोट हम लोगों को मिलने वाला था वो भी कट गया। अब घर के अंदर अगर डायन आ जाए तो बच्चों को तो छुपाना ही पड़ता है ना। तो उसी तरीके से काशी में जब वो चली गई, उसके बाद फिर वाराणसी उन्होंने दौरा किया, अखिलेश जी के बगल में बैठकर मीटिंग किया। भगवान राम तो उनको कभी माफ करेंगे नहीं, हमारी प्रिय दीदी को कैसे माफ करेंगे? वो तो राम के नाम पर जेल भेजती हैं। मुसलमान अगर कोई होता है तो उनका ही पुलिस उनका हत्या कर देता है मुसलमान लोगों का। आज मुसलमानों के गढ़ में अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद में सबसे यही बात पे मैं आऊंगी, क्योंकि मतलब ये जो आपने जिस जगह का नाम लिया वहाँ बहुत सारे मुसलमान रहते, लेकिन बीजेपी सांप्रदायिक दल बार बार बोलते हैं सब लोग। तो क्या बोलेंगे? तो यूपी का रिजल्ट हमने देख लिया। देखिए, अपोजिशन के पास कोई वजह नहीं है बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए। अपोजिशन के पास क्रिटिसिज्म की कोई वजह नहीं है, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और बहुत सक्सेसफुल पार्टी है। और जहां जहां पर भी उनकी सरकार है वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टेट को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब क्रिटिसिज्म लाएं कहां से? तो चलो ये बोल देते हैं कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। आगरा में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीता, इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीता, उसके बाद फिर आपका अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीता। पूरे उत्तर प्रदेश में 19.26 माइनॉरिटी वोट्स है, उसमें 19 करोड़ समथिंग। तो इस 19 करोड़ समथिंग मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तब हमारी 300 से ऊपर सीट आई है। अलीगढ़ में हाईली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों का है। हाँ।
आपका इलाहाबाद में मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, आपका आगरा में मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं। वहां कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए और भारी मात्रा से जीते हैं? इसका रीजन ये आपको मैं बता रही हूं कि ये जो अखिलेश जी ने श्रीमती ममता बनर्जी को वहां पर इनवाइट किया था, जो उन्होंने अपने बुरे दिन खुद से मंगा लिए थे इनविटेशन दे करके। आदमी कहता है ना, आ बैल मुझे मार, उन्होंने कहा आ ममता मेरे को डुबा, यही उन्होंने कर दिया अखिलेश जी ने। तो ये जो आ ममता मेरे को डुबा, ये सारे मुसलमान समझ गए कि भाई अब क्योंकि ममता दीदी का मुंह देख लिया है, अब तो अगर हम अखिलेश जी को वोट देने वाले भी हैं तो भी हम योगी जी को ही देंगे। ये मुसलमानों ने सोचा होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बदनाम जमाना पार्टी है। पश्चिम बंगाल में चोरी चमारी, पश्चिम बंगाल में नेता चोरी, पश्चिम बंगाल में पैसा चोरी, पश्चिम बंगाल में गोरू चोरी, पश्चिम बंगाल में बाथरूम का टट्टी का पैसा भी चोरी हो जाता है, जिस पर कितनी बार उन्होंने श्रीमती ममता बनर्जी ने अपनी मीटिंग में खुद कहा है कि आमी तो बॉबी के बोलची बाथरूम दाओ बाथरूम दाओ बाथरूम दिससे ना। तो टट्टी पखाना का भी जो पार्टी अगर पैसा चुराएगी, उस पार्टी को कौन वैल्यू देगा? देखिए, गोवा के ऊपर हम जाएंगे तो गोवा में वो जो तृणमूल का जो जोट था, उन्होंने वहाँ 4 सीट पाए हैं। क्या बोलेंगे, वो अभिषेक खुद जाके गोवा के ऊपर काम किया था এবং उन्होंने बोले थे कि गोवा में 40 सीट था तो गोवा में खाता ही नहीं खोलने देंगे बीजेपी को, लेकिन गोवा में भी बीजेपी सरकार पे आ गया। क्या बोलेंगे फिर? मुझे ऐसा लगता है कि गोवा घूमने फिरने गए होंगे। पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए अगर कोई नेता जाता है तो उसका एक अलग ही मोटो होता है, एक अलग ही तरीका होता है वहाँ पर कैंपेनिंग का। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ कि कांग्रेस ने किस बुरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भीख में अलायंस नहीं दिया। वो भीख मांगती रह गई बेचारी हमारी दीदी मुनी, लेकिन उनको अलायंस मिला नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को अब वैकेशन में जाना चाहिए, क्योंकि 2024 में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को उड़ाकर फेंकेगा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस ने अलायंस नहीं दिया तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन बॉबी हाकिम ने बोले हैं एक प्रेस के सामने कि कांग्रेस का जो हाल है वो उसका हाल बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो रिज़ल्ट अभी तक सामने आए हैं बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट। और कांग्रेस हम लोग बोलते हैं सबसे पुराना दल है भारतवर्ष में, तो इस हिसाब से उनका जो रिज़ल्ट है बहुत ही दुखजनक रिज़ल्ट है। बॉबी हाकिम ने बोले हैं कि कांग्रेस का जो हाल है उनका अभी तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ जाना चाहिए। क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो फरहाद हकीम की बातों को एकदम वैल्यू ही नहीं देती हूँ। उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि जितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पुलिस करवाता है, उसमें काउंसलर का कोई हाथ नहीं है। वो टट्टी पखाना का पैसा मार लेते हैं, जो दीदी ने कहा है, भाई अपने मुंह से कहा है कि आमी बॉबी के बोलची। अगर उन्होंने फरहाद हकीम जी ने अगर ये बात कही है कि कांग्रेस को टीएमसी से जुड़ जाना चाहिए, देखिए जो भी हो, हाथी मर भी जाए तो भी 1.25 लाख का होता है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस का अपना एक वैल्यू है, अपना एक वोट बैंक है। अब श्रीमती ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है वो चोर चोटी सरकार है, वो आतंकवादी सरकार है, वो जिहादी पार्टी है, वो टेररिस्ट पार्टी है, जहां पुलिस जो है वो दादा भैया और गुंडा बन के तोला उठाता है। दीदी मुनी ने अपने खुद के मीटिंग में बैठकर कहा है, प्रेस मीडिया के सामने कहा है कि जो टोटा सिविक पुलिस आछे आमी जानी ओरा टाका तुलचे। ये उन्होंने खुद, एक सीएम ने खुद कहा है। तो ऐसी पार्टी से जो पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है, उस पार्टी में जुड़ना और सटना कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो ये जो फरहाद हकीम जी अपनी टिप्पणी और अपनी राय रखते हैं, उनको चाहिए कि पहले वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझें, उनको चाहिए कि पहले वो राष्ट्रभाषा सीखें, उनको चाहिए कि वो जिस मेयर के चेयर पर बैठे हैं वो कॉरपोरेशन एक्ट पढ़े, वो जिस मंत्रालय के चेयर पर बैठे हैं उसके एथिकल ग्राउंड को वो समझे, वो संविधान आर्टिकल पढ़े, तब वो अपनी कोई टिप्पणी किसी मीडिया के कैमरा के सामने दे। क्योंकि अब जनता जो है वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है, पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। अब रिक्शा ठेला वाले के हाथ में एंड्रॉइड फोन होता है, वो भी देख रहा है कि कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन हमको गूंगा बहरा बनाने वाला है और कौन हमको मेरा काम करने वाला है। जनता को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को छोड़ करके बाकी इस देश की तमाम मुसलमानों को, तमाम जनता को
सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, उन्नति चाहिए, सरकार से काम चाहिए। आज मेरे घर पर अगर कोई सर्वेंट आ रहा है या आ रही है, अगर वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मुझे उससे मतलब नहीं होगा। वो कितना अच्छा काम करके मुझे दे रही है, मुझे इससे मतलब है। तो हम लोग क्या है, हम जनता के सर्वेंट हैं और जनता हमारी मालिक है। तो हमारे मालिक को इससे मतलब नहीं है कि मैं मुसलमान हूं, कि मैं हिंदू हूं, कि मैं कौन से रिलीजन से आ रही हूं। हम अपने मालिक का काम सही से करके दे रहे हैं और जनता उसके बदले में अपना एक वॉइस बना रही है, हम लोगों को अपनी आवाज बना रही है कि हम उनकी चीजों को उन तक पहुंचा सके, जो योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में बहुत ही अच्छे से हो रहा है। चाहे वो जितनी भी योजनाओं को आप गिन लीजिए, उन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री पहली बार उतरे हैं जो पब्लिक से मिलते हैं, जो बच्चों को सामने जाकर आशीर्वाद देते हैं, जो चाय वाले के साथ बगल में बैठ करके चाय बनाते हुए भी देखते हैं और उससे उसके घर वालों का हालचाल भी पूछते हैं। हमने भारत में बचपन से ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा था। तो ये जो वीवीआईपी कैटेगरी जो कांग्रेस के जमाने में थी, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इससे हमारी जनता को और हमारे यंगस्टर्स को निजात मिली है और हम सब एक कर्मी की तरह यहाँ पर काम करते हैं। নাজিয়া, আমাদের পশ্চিমবাংলায়ও কিন্তু কিছুদিন আগে ভোট মিটলো এবং সেখানে দেখেছি যে পুরো ভোট যেগুলো হলো সেখানের ফলাফল দেখেছি। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম ভারতীয় জনতা পার্টির একটা এই 5টা স্টেটে এই ব্যাপক পরিমাণে রেজাল্ট এবং সেখানে সরকার পর্যন্ত গড়ল, কেন তাহলে বিজেপি ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা এই বাংলাতে সেইভাবে নিজের জায়গা বা খাতা খুলতে পারছে না বা পারলো না? কি মনে হয় সেই জায়গা? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी की संगठनिक जो लीडर्स थे, उसमें कई ऐसे लीडर थे जो यहाँ का नमक खा रहे थे और ये उसी थाली में हग भी रहे थे। पिछाड़ में लात खा रहे थे लेकिन गाना टीएमसी का गा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट थे और बेटा पीके के टीम में काम कर रहा था। तो ऐसे लोगों की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स में 2021 में सिलेक्शन गलत हुआ था, लेकिन फिर भी हमारी 150 से ऊपर सीट थी अगर फेयर इलेक्शन होता तो। अब क्योंकि अपने ही थाली का जो खा रहा था अपनी थाली में और उसी थाली में पैंट खोल के हग रहा था, तो अगर वो खराब निकल जाए, वो लॉयल ना निकले, तो इसमें तो किस्मत को बोलना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर आतंकी माहौल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुसलमान वर्कर ने बनाकर रखा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आज सिर्फ एक अनीश खान जो है ना, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है दीदी ने। ऐसे कई मुसलमान बच्चों की जान खतरे में है। अभी कुछ ही दिन पहले कल ही के न्यूज में मैंने देखा है कि कई मुसलमान लड़के अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने अपने मुंह से मीडिया वाले को रिप्लाई दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए छप्पा वोट हमने करवाया, हम ही अरेस्ट भी हो गए, तृणमूल कांग्रेस नेता मंत्री आमदर के फांसी। अब आप सोचिए कि आने वाला वक्त कितना बुरा होता चला जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये मुसलमान भी श्रीमती ममता बनर्जी को छोड़ देंगे, इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि तलाक दे देंगे और दोबारा पलट के नहीं देखेंगे। নাজিয়া, ইতিমধ্যেই কিন্তু জয়প্রকাশ মজুমদার আবার সেই ঘাসফুলে যোগদান করলো। কি বলবে এই বিষয়টা নিয়ে? কারণ এবং যোগদান করার পরে কিন্তু তিনি একদম সরাসরি বড় একটি পদে वाइस प्रेसिडेंट, কি বলবে? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही वैल्यूबल, क्लासी और एलीट पार्टी है। हमने 2019 बोलिए, 17 बोलिए, 18 बोलिए, 21 बोलिए, हमने जो लोग हमारे पास आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, उनमें से वो सिटिंग एमएलए थे या रेलवे मंत्री रह चुके थे या एमपी रह चुके थे, एमपी थे, सिटिंग चेयरमैन थे। तो हमने वैल्यूबल लोगों को ज्वाइन करवाया था। एक पिछाड़ में लात खाया हुआ आदमी नेता तो हो ही नहीं सकता है, सबसे पहली बात। और मुझे तो शक है कि जयप्रकाश मजूमदार को उनका मेरे ख्याल से कपड़ा लत्ता अंडरवियर भी टीएमसी वाला ही भेजता होगा, इसीलिए उन्होंने जाकर के वहां पर ज्वाइन किया है। देखिए, थूका हुआ फेंका हुआ थूक जो है वो तृणमूल कांग्रेस ही चाट सकता है, वो भाजपा नहीं चाट सकता है। ऐसा कोई भी नेता भाजपा ने ज्वाइन नहीं करवाया था जिसको तृणमूल कांग्रेस ने एक्सपेल किया था। अब चाहे वो अर्जुन सिंह जी को ले लीजिए,
चाहे वो दिनेश त्रिवेदी जी को ले लीजिए, सब्यसाची दत्ता को ले लीजिए, राजीव बैनर्जी को ले लीजिए या शुभेंदु अधिकारी जी को ले लीजिए, ये परिश्रम में थे कि वो जाए ना। गुप्त मीटिंग होती थी बैठ बैठ करके कि ये जाए ना, हमारा नेता जाए ना भाजपा में। लेकिन हमने जितने भी लीडर्स को, हमने जितने भी मिनिस्टर्स को, हमने जितने भी नेताओं को टीएमसी से यहाँ पर ज्वाइन किया, वो सब वैल्यूबल थे। वो लोग, उन लोगों का अपना एक वैल्यू था। पिछाड़ी में लात खाया हुआ नेता आज स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है। अब आप सोचिए कि जनता कैसी है। और हमारी मुख्यमंत्री के मुसलमान जितने वर्कर हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो पिछाड़ी वाला लात खाया हुआ नेता का के साथ अब सेल्फी लेंगे, उसका भाषण सुनेंगे और वो पिछाड़ी लात खाया हुआ नेता के लिए बोलेंगे कि माननीय सोहो सभापति मोंचे आशुन, यही बोला जाएगा ना भाई। लेकिन हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, तो वो पिछाड़ी मार है, वो तो पिछाड़ी मार है। तो अच्छा है, कचड़ा जाए, गार्बेज जाए, हम लोग फेंका हुआ थूक नहीं चाटते हैं। और अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में जितना गार्बेज घटेगा, जितना गार्बेज छटेगा, हमारे लिए 2024 उतना ज्यादा पॉजिटिव की तरफ मोड़ लेगा।